गौ माता का महात्म्य सुन रहे हैं। लिखा है कि ऊर्जे मास महाभाग भोजनानि ध्वजातये तिलधेनुम हिरण्यम चार्जतम भूमि वाससी। कार्तिक के महीने में तिल का दान, धेनु का दान, स्वर्ण का और चांदी और धरती का दान, अन्न का और वस्त्र का, घोड़े का और हाथी का दान, और नंदी का दान और कन्या का दान, इसे बहुत विशेष रूप से माना गया है। अब सुबह आप आते नहीं है, रोज मैं कार्तिक मास की कथा सुनाता रहा हूँ। आज भी बहुत जन थे और बहुत अद्भुत कथा होती है, बड़ा आनंद होता है। कितना सुंदर श्लोक है, मन गदगद होगा सुन के। लिखा है कि जो गाय को देखते ही गैया मैया को प्रणाम कर लेते हैं, तत्काल, ये बच्चे को दे उसे तत्काल संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो आप धरती की 7 परिक्रमा नहीं कर सकते, लेकिन क्या लिखा है, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कोर्या चैव प्रदक्षिणाम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। अर्थ अपने आप निकल रहा है। गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य, दृष्ट्वा मीन्स देखते ही, नमस्कृत्य आप नमस्कार करते हैं किसको, गवाम गौवंश को। कुर्याशैव प्रदक्षिणम, यदि एक परिक्रमा आपने तत्काल गौ माता को देख करके उसकी कर ली। गैया की परिक्रमा की बड़ी महिमा है। गौ माता को देखते ही आपने गाय को प्रणाम किया और उसकी एक परिक्रमा करी, तो उसका फल आपको कितना मिलता है, प्रदक्षिणी कृता तेना सप्तद्वीपा वसुंधरा, तत्काल संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो सभी तीर्थों में कहाँ जा पाएंगे, परिक्रमा काशी की लगती है, नैमिषारण्य की लगती है, चित्रकूट की लगती है, श्री ब्रज की वृंदावन की लगती है, 84 महादेव की उज्जैन में लगती है। तो ये सब संभव नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पक्का 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 और पक्के वाला पक्का, जो गैया मैया को देखते उसे प्रणाम कर ले, उसकी एक परिक्रमा कर ले, उसे संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाए। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, प्रत्येक दिन गौशाला पहुंच करके और गौ माता की कम से कम एक परिक्रमा तो करते ही है। तो बड़ा आनंद होता है, यह लगता है कि आज हमने संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा कर ली। तो उसमें सगरे तीर्थ आ गए, सबरे नगर आ गए, उसमें आपका भी नगर आ गया, जोधपुर आ गया, पाली आ गया, किशनगढ़ आ गया, नागौर आ गया, बीकानेर आ गई, अजमेर आ गया, ब्यावर आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, सब आ गया उसमें। तो हाँ, जयपुर कहाँ छूट जाएगा, वो भी आ गया। मेहंदीपुर बालाजी भी आ गए, सालासर के बालाजी भी आ गए, गोविंद देव जी जयपुर वाले आ गए, और वो झुंझुनू वाली मैया जी आ गई, करणी माता भी आ गई, सब आ गए, छूटेगा कहाँ, सब आ गया। अयोध्या, काशी, वाराणसी सब आ गया। तो गाय के प्रति अद्भुत श्रद्धा होनी चाहिए। क्या लिखा है, गावो ममाग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठता, गावो में पार्श्व्याम संतु गवाम मध्य वशाम्यहम्। प्रार्थना की जाती है, प्रभु मेरे आगे भी गाय हो, पीछे भी गाय हो, अगल बगल में भी गाय हो, और यदि मैं रात को नींद भी ले रहा हूँ तो मध्य वशाम्यहम्, मैं गाय के मध्य में ही हूँ। ऐसा वर्णन किया है कि गौशालाओं में जिनकी मृत्यु होती है, गैया मैया के बीच में जिनकी मौत होती है, ऐसे व्यक्ति के पिंडदान और तर्पण की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ती, वह सीधे भगवत धाम के लिए पहुँचता है। गाय को बचाने के लिए जो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके किसी भी तर्पण पिंडदान, किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती, वह सीधे भगवान के धाम के लिए जाता है। गौवंश की इतनी बड़ी महिमा पद्म पुराण के माध्यम से सुनाई गई है। इसलिए सजग समझदार लोगों को चाहिए, एक एक गैया तो वो अपने घर में पाले, एक ज़्यादा ना हो सके तो ये जितने, अब सब नहीं सुन पाएंगे तो आप जितने इस हॉल में बैठे हैं उतने तो आप सुन सकते हैं। आपके पास बाड़ा है, खेरक है, कोई ऐसी जगह है, तो हाँ आप गौ माता को रखिए। आप नहीं रख सकते अपनी गैया गौशालाओं में रखिए।
गरीब लोग हैं, दीन लोग हैं, जो गैया नहीं खरीद सकते हैं, तो एक गाय अपने पैसों से खरीद कर उन्हें दे दीजिए और उन्हें कहिए कि गैया जब लात जाए दूध ना दे तो हमारी गैया हमें वापस दे देना, कहीं छोड़ना मत। फिर वो बिना दूध की गैया कोई नहीं लेगा तो उस गैया को हम लेंगे, उसे आप हमें दे देना, ठीक है? उसकी सेवा हम